गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में जो आपका ऊतक टॉपिक चल रहे थे, तो उसी में आज हम आपको बताएंगे कि अनैच्छिक या अरेखित पेशियां क्या होती हैं और हृदय पेशियां क्या होती हैं या कार्डियक पेशियां क्या होती हैं। तो आपका ये सब जो टॉपिक है ये पेशी ऊतक से संबंधित है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक अनैच्छिक या अरेखित या हृदय पेशी। ठीक, तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये जो टॉपिक है ये पार्ट 2 है आपका, क्योंकि पिछले टॉपिक में मैंने आपको पिछला पार्ट जो पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने ऐच्छिक पेशियां बता दिया था। ठीक, तो अनैच्छिक पेशियां देखते हैं क्या होती हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अनैच्छिक या अरेखित पेशियां। अनैच्छिक मतलब ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य ना करें, जैसे हमारी आंखों की जो पेशियां होती हैं। ठीक, ये अनैच्छिक पेशियां हैं। और इसमें लिखा हुआ है फेफड़ों, जो हमारे फेफड़े फूलते और पिचकते हैं, तो इसमें भी कैसी पेशियां हैं? अनैच्छिक पेशियां हैं। और जो मूत्र वाहिनियां हैं तो इसमें भी कैसी पेशियां हैं? सब अनैच्छिक पेशियां हैं। तो अनैच्छिक मतलब क्या होता है? ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य ना करें। ठीक, अब अरेखित का मतलब क्या हुआ? अरेखित का मतलब होता है ऐसी ये पेशियां होती हैं, अनैच्छिक पेशियां ऐसी पेशियां होती हैं जिन पर गहरे व हल्के रंग की धारियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक, तो इसलिए इनको बोलते हैं अरेखित पेशियां। तो चलिए देखते हैं इनके विषय में। शरीर में कुछ गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, मतलब शरीर में कुछ ऐसी गतियां होती हैं जिनको हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं। जैसे फेफड़ों की गतियां, जब फेफड़े जो हमारे फूलते और पिचकते हैं तो क्या हम इनको अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है कि शरीर में कुछ गतिविधियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते, अर्थात इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। मतलब जो ये गतियां होती हैं, इन गतियों को हम इच्छा अनुसार अपनी प्रारंभ नहीं कर सकते हैं और इच्छा अनुसार अपनी बंद भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से? जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह, जैसे भोजन का जो प्रवाह होता है, पहले ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय में पहुंचा, आमाशय से फिर जो है ग्रहणी में पहुंचा, फिर छोटियां। तो इस प्रकार से जो आहार नली में जो भोजन का प्रवाह होता है उस पर भी हम लोग नियंत्रण नहीं कर पाए। ठीक, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और अगला है या रक्त नलिका का प्रसार व संकुचन आदि। तो मतलब ऐसी गतियां हैं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार बंद और प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, जैसे आहार नाल में भोजन का प्रवाह और रक्त नलिका का प्रसार व संकुचन। क्योंकि जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण से रुधिर दाब बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये गतियां होती हैं जिनको ना ही हम प्रारंभ कर सकते हैं, और भी बहुत गतियां हैं तो इनको ना ही हम प्रारंभ कर सकते हैं और ना ही बंद कर सकते हैं। ये गतियां अनैच्छिक गतियां कहलाती हैं। कैसी गतियां कहलाती हैं? अनैच्छिक गतियां कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार तो होती नहीं है। और ऐसी पेशियां अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। ऐसी पेशियां कैसी कहलाती हैं? अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। यह पेशियां आंख, फेफड़ों व मूत्र वाहिनियों में पाई जाती हैं। मतलब ऐसी पेशियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? आंख में पाई जाती हैं, फेफड़ों में पाई जाती हैं, मूत्र वाहिनियों में पाई जाती हैं। अनैच्छिक पेशियों की कोशिकाएं लंबी व सिरों पर नुकीली होती हैं। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, अनैच्छिक पेशी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी हैं और नुकीली हैं। देखिए सिरों पर कैसी हैं? नुकीली हैं। तो अनैच्छिक पेशी कोशिकाएं लंबी व सिरों पर नुकीली होती हैं। इन पेशियों पर गहरे व हल्के रंग की धारियां नहीं होती हैं। देखिए जैसा कि ऐच्छिक पेशियों में था या रेखित पेशियों में था, उसमें हल्के व गहरे रंग की धारियां होती थी, लेकिन इसमें कहीं पर गहरे व हल्के रंग की धारियां नहीं होती हैं, जिस कारण से इनको क्या कहते हैं? अरेखित पेशियां कहते हैं। ये कोशिकाएं एक केंद्र की होती हैं। देखिए ये कोशिकाएं कैसी हैं? एक केंद्र की हैं। और ऐच्छिक पेशियां कैसी थी? बहुकेंद्र की थी। तो इस प्रकार से ये आपका अनैच्छिक या अरेखित पेशी कंप्लीट हो जाता है। अब अगला आता है इसमें हृदय पेशियां। तो ठीक, तो ये देखते हैं हृदय पेशियां या कार्डियक पेशियां। हृदय पेशियां या कार्डियक पेशियां, तो ये हृदय की पेशियां हैं। मतलब हृदय पेशियां क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये हमारे हृदय में पाई जाती हैं। जो हृदय होता है, हृदय की दीवार में पाई जाती हैं।
तो ये हृदय की पेशियां हैं जो जीवन भर, पूरा जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। मतलब जो हमारा हार्ट फैलता और सिकुड़ता है वो इन्हीं पेशियों के कारण फैलता और सिकुड़ता है। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डियक या हृदय पेशियां कहते हैं। मतलब जो हृदय पेशियां भी हैं ये भी एक अनैच्छिक पेशी हैं। ये भी कैसी हैं? एक अनैच्छिक पेशी हैं, लेकिन ये हृदय में पाए जाने के कारण इनको हृदय पेशियां भी कहते हैं। ठीक, ये अनैच्छिक पेशियों से कुछ डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी संरचना, आकार, प्रकार अनैच्छिक पेशियों से अलग होता है, लेकिन जो इसी कारण से इनको हम अनैच्छिक पेशी ना कहकर हृदय पेशी कहते हैं। ठीक, और होती ये भी अनैच्छिक है क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ठीक, हृदय की पेशियां बेलनाकार, शाखित व एक केंद्र की होती हैं। ठीक, तो जो हृदय की पेशियां हैं कैसी हैं? देखिए बेलनाकार हैं, शाखित मतलब ऐसा लगता है कि दूसरे शाखाओं से जुड़ी हुई हैं, और इनमें केवल कितना, एक ही केंद्रक होता है। क्या होता है? केवल एक ही केंद्रक होता है इसमें। ठीक, तो ये हो गया आपका हृदय पेशी। तो उम्मीद है कि आपको अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी दोनों समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको फिर दोबारा बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।